Good morning, my dear students. Today I will talk conformal mapping. Conformal mapping कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. कन्फॉर्मल मैपिंग क्योंकि हर क्वेश्चंस में चाहे वो कॉस इंटीग्रल फार्मूला हो, चाहे लॉरेंट थ्योरम हो, चाहे टेलर थ्योरम हो, चाहे कॉसी रेजिड्यू थ्योरम है, सब में हमें कंटूर गिवन होता है या क्लोज कर्व गिवन होगा, सिंपल कनेक्टेड कर्व गिवन होगा, सिंपली कनेक्टेड. उन सब सारे कर्व का हमें पिक्चराइज करना होगा. तो उनका हमें ज्योमेट्री अगर हमें बनानी होगी तो किस तरीके से हम उन चीज़ों को हम समझेंगे, वो सब स्टडी हम करेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग में. कि कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए हमें ज्योमेट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है. कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए ज्योमेट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है. हम पहले कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग. जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग लाइक दैट द फंक्शन. So a point in the z plane can be transferred in the w plane by certain rules which called the transformation. जैसे हम फंक्शंस के बारे में बात करते थे रियल एनालिसिस में कि फंक्शंस क्या होता था कि every element of A is uniquely connected by the element of B. Then this rule is called the function. So यार यहाँ भी सेम ही है कि कोई भी पॉइंट जो जेड प्लेन का होगा, दो प्लेन के बारे में बात करेंगे कि कोई भी पॉइंट अगर जेड प्लेन का होगा वो हमें ट्रांसफ़र करना है डब्ल्यू प्लेन में किसी ना किसी एक रूल के अकॉर्डिंग. तो जो रूल होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे. जेड प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स द आर्गेंड प्लेन. जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. Now taking the f image on the both sides, so fz equal to fx plus iota y. So w equal to fz equal to uxy plus को this can be written as uxy plus का iota bxy. अब यहाँ हमने देखा, यहाँ हमने f इमेज ली तो z equal to x plus iota y है, तो fz equal to x plus iota y. दैट मीन तो जो मैपिंग होगी वो मैपिंग कैसी होगी, 1-1 मैपिंग होगी. अगर 1-1 मैपिंग होगी तभी यह हो सकता है. तो 1-1 मैपिंग होगी तो दैट मीन कि हर जेड प्लेन का हर पॉइंट यूनिकली मैप होगा डब्ल्यू प्लेन का किसी न किसी एक पॉइंट से. अब एक्चुअल में क्या था कि हमें इसकी नीड क्यों पड़ी कि जैसे रियल एनालिसिस के बारे में बात करें तो हमें दो पॉइंट हैं तो हम आराम से ईजिली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन हमें यहाँ क्या है कि W इक्वल टू जो मैपिंग है यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई, वो यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई जो मैपिंग है, यहाँ u और v दो वेरिएबल हो गए और एक्स वाई ऑलरेडी और वेरिएबल है. टोटल हमारे पास 4 वेरिएबल होगा. अब 4 वेरिएबलों को ग्राफ पर शो करना ईजी नहीं है, इसलिए हमने क्या किया कि ये मैपिंग हमें बता रखी है. This one is the z plane, this one is the w plane. Each point of z plane xy can be mapped into the each point of w plane by the equation 1 which called transformation. अब हमें ऐसी कुछ मैपिंग क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे z प्लेन से w प्लेन में मैप करते हैं. Under the transformation w equal to z plus 1 minus iota, determine the corresponding region d dash of the w plane to the rectangular region d in the z plane bounded by this one. यानी कि हमें d रीजन हमें गिवन है, हमें d डैश रीजन निकालना है. d रीजन जो है z प्लेन का, d डैश जो रीजन है वो w प्लेन का है और किस रूल्स के अकॉर्डिंग है वो रूल्स ये रहा. तो अपना अगर इसको सबसे पहले सॉल्व किया कि w इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा,
जेड को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वी और डब्ल्यू इक्वल टू होता है यू प्लस आयोटा वी। इससे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। सो यू की वैल्यू आ गई एक्स प्लस वन और वी की वैल्यू आ गई वाई माइनस का वन। अब हमें गिवन है एक्स की वैल्यू जीरो, सो यू की वैल्यू तो आ जाएगी वन और वाई की वैल्यू जीरो है तो यू वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है, अदरवाइज नहीं तो दोनों से यू वी की वैल्यू एक ही पॉइंट से भी निकल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। तो एक्स इक्वल टू वन पे आ गया यू की वैल्यू टू और वाई इक्वल टू टू पे आ गया वी की वैल्यू वन। और सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे जेड प्लेन में। जेड प्लेन में जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा, एक्स की वैल्यू जीरो ईयर, वाई की वैल्यू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू टू। दिस वन इज द रीजन इज बाउंडेड बाई दिस लाइन्स, सो रीजन इज डी इन जेड प्लेन। अब इसको हमें मैप करना है। सो इनके करस्पॉन्डिंग हमें जो लाइन मिली यू की वैल्यू वन, सो यू इक्वल टू वन इज ईयर, यू इक्वल टू टू इज ईयर, बी इक्वल टू वन इज दिस वन और बी इक्वल टू माइनस वन इज दिस वन। सो बाई एक्स इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग लाइन क्या मिली यू इक्वल टू वन, सो एक्स इक्वल टू जीरो हमें मैप किया यू इक्वल टू वन में। सो एक्स इक्वल टू जीरो मैप किया यू इक्वल टू वन में। सेम ऐसे ही ये मैपिंग जैसे जैसे हमने ये किए वैसे वैसे मैपिंग, तो इस प्रकार से हमें डी डैश रीजन हमें ये मिल जाता है जो कि डब्ल्यू प्लेन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्रांसफॉर्मेशन z is equals to this one, so that the positive half of the w plane given by this one corresponding to the circle in the z plane, that means कि mode of z is less than equal to यानी कि इंटीरियर प्लस बाउंड्री ऑफ द सर्किल मैप करेगा किसमें v ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव हाफ ऑफ द w प्लेन में, किस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। सो हमें मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू वन की इमेज चाहिए। सो z की वैल्यू दिस वन है, तो मोड ऑफ z इज लेस देन वन, सो टेकिंग द मॉडुलस ये दिस वन, और यहाँ हमने रियल इमेजनरी पार्ट को अलग अलग किया और स्क्वायर कर दिया, और ये हमें वैल्यू मिल गई b इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। सो सिंपल है, मोड ऑफ z इज लेस देन यानी कि यूनिट सर्किल इंक्लूडिंग बाउंड्री, इसमें क्या होगा इंटीरियर पोर्शन भी होगा, बाउंड्री भी इंक्लूड होगी, जो कि मैप करेगा किसको, इसमें। हम यहाँ देखते हैं कि सर्किल की बाउंड्री ये किसको, डब्ल्यू प्लेन की रियल एक्सिस को मैप करेगा, और सर्किल का इंटीरियर जो पोर्शन है वो इसके पॉजिटिव अपर हाफ प्लेन को करेगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम which is the very important problem, so that the transformation this one map the interior of the circle mode of z is equal to वन, यानी कि इंटीरियर ऑफ द सर्किल, तो इस सर्किल का जो इंटीरियर पोर्शन होगा वो क्या होगा, मोड ऑफ z लेस देन वन इन द z प्लेन ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला वन अपॉन रो इक्वल टू टू वन माइनस कॉस फाइव, यानी कि इसका इस पैराबोला का एक्सटीरियर पोर्शन, तो दैट एक्सटीरियर पोर्शन क्या होगा, वन अपॉन रो इज ग्रेटर देन टू वन माइनस कॉस फाइव में मैप करना चाहिए, यानी कि मोड ऑफ z लेस देन वन जो है वन अपॉन रो ग्रेटर देन टू वन माइनस कॉस फाइव में मैप करेगा, किस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ हमें वैल्यू गिवन है कि w की वैल्यू जो है वो ये है डब्ल्यू प्लेन में। सो लेट कंसीडर, ना कंसीडर w दिस वन इक्वल टू वन, z प्लस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन w, सो z प्लस आयोटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ w। now substitute the value z equal to r e की power iota theta and given that w equal to rho e की power iota 5, so now this value z की value r e की power iota theta plus iota equal to 1 upon under root of e की power iota 5, this r cos theta plus iota sin theta plus iota equal to 1 upon under root rho e की power माइनस, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है तो आयोटा 5/2 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस आयोटा 5/2 विच कैन बी रिटर्न एज cos 5/2 माइनस आयोटा sin 5/2। सो रियल पार्ट इमेजनरी को एक साइड कर लिया और फिर हमने उसको क्या कर दिया, कंपैरिजन किया इक्वटिंग द रियल इमेजनरी पार्ट। सो आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 5 और आर साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट रो साइन 5/2। अब हमें गिवन है कि मोड आर लेस देन वन, मोड ऑफ जेड लेस देन वन, सो मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या, मोड ऑफ जेड का मतलब हो गया आर, सो आर लेस देन वन के लिए करना है तो हमने इक्वल टू वन के बाद में हम लेस देन वन कर देंगे। सो यहाँ से आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा प्लस वन को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ये आ गया, ये ऐड किया
So r cos theta plus r sin theta का square r. So this one is the r square. This one 1 upon rho cos square 5 by 2, 1 by rho sin square 5 by 2 plus 1 2. So this one is 1 by rho, 1 to 1 cancel, 1 by under root rho plus 2 sin 5 by 2. So here equal to 0, but r is less than 1. So this one is portion is r equal to, so this one is less than 1, so this one equal to r is less than 1. So this one is less than 0, so which can be written as 1 by root rho is the transfer, and taking the square on the both side. So 4 sin square 5 by 2 is less than 1 by rho, so which can be written 1 by rho is greater than 2 1 minus के cos 5. Next, conformal mapping. conformal mapping क्या होती है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है यू एक्स वाई बी एक्स वाई और दो कर्व होंगे जेड प्लेन में C1 और C2. ये दोनों कर्व जो है इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट P0 पे. तो C1 कर्व के रेस्पेक्ट में कर्व मिलेगा हमें गामा 1 और C2 कर्व के रेस्पेक्ट में मिलेगा गामा 2, जो कि एक पॉइंट P0 डैश पे इंटरसेक्ट करेंगे. तो ये जो P0 पॉइंट है ये भी किस में मैप करेगा P0 डैश पे. हमने ये लिखा है कि ऑफ द जेड P0 ऑफ द जेड प्लेन मैप्ड इनटू द पॉइंट P0 डैश U0 V0 of the W plane. Let the curve C1 C2 which are intersect at Z0 which are mapped into the curve gamma 1 gamma 2 intersect at W0 respectively. If the transformation is such that the angle at P0 between the C1 C2, इनके हम टेंजेंट ड्रॉ करें और इसके बीच में जो एंगल होगा यहाँ पर जो हमें टेंजेंट ड्रॉ करें और इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल सेम होगा और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. अगर ऐसा है एंगल मैग्नीट्यूड भी सेम है और एंगल भी सेम है तो ऐसी मैपिंग को हम देंगे कन्फॉर्मल, और वो किस पॉइंट पे होगी Z0 पे. अगर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट एंगल सेम नहीं है तो ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं आइसोगोनल मैपिंग एट द पॉइंट ऑफ Z0. तो कन्फॉर्मल का मैपिंग मतलब क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पर कन्फॉर्मल नहीं होगी तो उस पर क्या होगी कि उसकी पिक्चर चेंज होगी, उसकी ग्राफिकली वो चेंज हो जाएगा वहाँ पर. जैसे यहाँ पर सेम ही है कन्फॉर्मल है. ओके, सो थैंक यू.